जीएसटी सिंप्लीफाइड। आज के वीडियो में जनरल एंट्री चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम जनरल एंट्री फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन इसलिए मैंने इसको कहा क्योंकि कुछ स्पेशल तरह के नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं। जब भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन के पेपर में आते हैं तब आपको उस पे समय आपको लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट है, इसको कैसे मैं हैंडल करूँ, कैसे मैं इसको सॉल्व करूँ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं जो है आज एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ इसी जनरल एंट्री के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें स्पेशल ट्रांजैक्शन को डिफरेंट पार्ट में जो जनरल की जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है उसको डिफरेंट पार्ट में डिस्कस करूँगा। ठीक है, 4-5 पार्ट 6 पार्ट में स्पेशल ट्रांजैक्शन की वीडियो बनाऊँगा। जैसे उसको फिर धीरे धीरे उसको डिस्कस करूँगा, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जिसके बाद क्या होगा कि आपको कोई भी इस क्वेश्चन में किसी तरह का भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के आए वो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है स्पेशल ट्रांजैक्शन नॉर्मली बहुत सारे हैं, उसमें जो मैं कुछ आपको कुछ नाम आपको बता देता हूँ। जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर, बैड डेट्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, एक्रूड एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह के नेचर के जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट, ये सब जो तरह के ट्रांजैक्शन स्पेशल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, जिसकी आपको एंट्री आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद एक फिगर अराइव होगा, उसके बाद अकॉर्डिंगली उसके बाद उसकी एंट्री करेंगे। जिस नेचर का जो ट्रांजैक्शन है जो आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि जो पर्सन रियल नॉमिनल के रूल को अप्लाई करके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग एंट्री उसको कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले इसलिए मैंने इन सब ट्रांजैक्शन के लिए एक पार्ट बनाया जनरल एंट्री, इसका मैं हेडिंग भी दे रहा हूँ जिसमें जनरल एंट्री फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो होगा गुड्स लॉस्ट बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट, कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। ठीक है, मतलब ये अगर क्या होगा कि जैसे आपके बिजनेस में जैसे रामलाल का बिजनेस किया है, वहाँ का उसका कुछ क्या हुआ कि कैश चोरी हो गया। ठीक है, तो कुछ चोरी हो गया, गोदाम में माल रखा हुआ था वो चोरी हो गया, गले में कैश रखा हुआ था वो चोरी हो गया। ठीक है, कोई एम्प्लॉय उसका लेकर चला गया। ठीक है, तो इसके इन सब केसेस में हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसी तरह से अगर कोई रामलाल का गोडाउन था, गोडाउन में मान लो आग लग गई। ठीक है, आग लगने से क्या होगा, उसका कुछ नुकसान हो गया, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन में कुछ जो अकाउंट नुकसान हुआ उसकी कैसे एंट्री करेंगे। तो ये भी एक स्पेशल ट्रांजैक्शन मैं इसको क्लासीफाई कर रहा हूँ। हम इसको बहुत ही ध्यान से करेंगे और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए पूरे वीडियो तक बने रहें। ठीक है, जिससे मैं एक एक चीज़ को बहुत ही प्यारे तरीके से इसको समझाऊँ, जिससे आप कभी इसमें आप किसी भी तरीके का आपकी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गुड्स लॉस्ट बाय फायर का जैसे ही ये है कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर क्या होता है। ठीक है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मान लो आपका मेरा रामलाल का एक शॉप है, मेरा पेटेंट जो है ट्रेडर है वो रामलाल है। ठीक है, तो रामलाल का शॉप है, उसका गोडाउन है जहाँ पे अपना माल रखता है। मतलब सारे दुकान में तो उतना स्पेस रहता नहीं है, जितना डेली का है या कुछ दिनों का स्टॉक हम क्या कहते हैं दुकान में रखते हैं, बाकी तो गोडाउन में ही रखते हैं। तो क्या हुआ कि उसके गोडाउन में क्या हुआ 10,000 मतलब 1 लाख का समझो माल था, वो क्या हुआ डिस्ट्रॉय हो गया, क्या कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि रामलाल ये 1 लाख की एंट्री क्या करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो एस्टिमेट करेगा कि गोडाउन में मेरे कितने का लॉस हुआ, तो वो 1 लाख आपको बता दिया, उसने एस्टिमेट करके बता दिया। अब ये डिसाइड करेंगे कि ये लॉस कोई बियर कर रहा है क्या, उसने इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ ले रखा है, पॉलिसी वगैरह कुछ ले रखा है, प्रीमियम वगैरह दे रहा है क्या। तो रामलाल ने मुझे बताया कि रामलाल मैंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से इस फायर जो भी फायर के हिसाब से कोई दुर्घटना होगी तो उसकी भरपाई हमारा इंश्योरेंस कंपनी कर देगा, इसके लिए हमारे साथ प्रीमियम होते हैं। तो हमने बोला कि आपको इंश्योरेंस कंपनी इसको आप अपने क्लेम को सेटल कीजिए, सबमिट कीजिए। तो रामलाल उसको सबमिट करता है। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी ने अगर पूरा अगर पैसा दे दिया तो बहुत अच्छे, सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। और जो लॉस रिकवर नहीं हो पाएगा, अगर पूरा कंपनी जैसे 1 लाख का उसने क्लेम ठोका तो उसमें क्या है कि मान लो 60,000 ही रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने दिए। ठीक है, तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने 60,000 ही रुपये दिए तो 1 लाख का जैसे मान लो कि गुड्स जो 1 लाख का सामान था। ठीक है, 1 लाख का सामान था जो कि लॉस हो गया, लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर हो गया। उसने कहा कि हमने क्लेम रखा था, तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में नेशनल इंश्योरेंस से इंश्योरेंस को क्या किया उसने, कहे उसका ये क्या कहते हैं फायर का बीमा ले करा था, ये इंश्योरेंस ले रखा था। तो उसने इस क्लेम को क्या किया, उसका तो पहले लॉस तो हो गया उसका। ठीक है, लॉस हो गया, तो लॉस हो गया पहले 1 लाख का, और इसका क्या है इंश्योरेंस क्लेम को उसने सबमिट कर दिया।
सबमिट। इंश्योरेंस क्लेम जो है ₹1,00,000 का उसने क्या किया, सबमिट कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए कि लॉस तो उसका 1,00,000 का हुआ, ठीक है, और उसने इंश्योरेंस क्लेम 1,00,000 का सबमिट कर दिया क्योंकि उसके पास इंश्योरेंस क्लेम था। ठीक है, तो उसने इंश्योरेंस कराया हुआ था तो उसने सबमिट कर दिया। तो सबसे पहले जो एंट्री करेंगे आपके स्टॉक में से पहले क्या होता है, लॉस की एंट्री करेंगे, आपका एक्चुअली लॉस कितना हुआ। ठीक है, तो लॉस जब भी होगा तो वो क्या है, गुड्स का लॉस हुआ, मान लो 1,00,000 के लॉस हुआ है, तो लॉस को आप जानते हैं, लॉस क्या करते हैं, लॉस को बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की एंट्री क्या होती है, ऑल इनकम ऑल एक्सपेंस और लॉसेज आर डेबिटेड और ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो ये जो लॉस है, लॉस 1,00,000 का क्या हुआ, वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो उसका नाम क्या रखेंगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1,00,000 का मान लो इसका क्या हुआ, नुकसान हो गया आपका, तो लॉस को आप कर देंगे डेबिट। ठीक है, ठीक है, लॉस को आप कर देंगे डेबिट, 1,00,000 से डेबिट कर दिया। अब ये जो गुड्स है इसको आपने क्या किया होगा, आपका गुड्स परचेज किया होगा, तो गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, आपका स्टॉक है, स्टॉक में से पैसा चला गया। ठीक है, तो स्टॉक के लिए क्या एंट्री करते हैं, स्टॉक क्या हुआ, रियल अकाउंट हुआ गुड्स जो है, क्योंकि उसको आप देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, आपका एसेट्स है, तो उस गुड्स को हम क्या करेंगे, रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो गुड्स को गुड्स तो रियल अकाउंट का जो रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, तो गुड्स इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, मतलब नुकसान आपका हो गया तो गुड्स तो चला गया आपके पास, तो गुड्स इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, तो गुड्स को क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस में गुड्स का नुकसान हो गया, तो गुड्स को क्या करें, गुड्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, बी गुड्स लॉस बाय फायर। ठीक है, 1,00,000 का आपका है, 1,00,000 का क्या गुड्स अकाउंट कर देंगे। अब सवाल होता है आपके क्वेश्चन में, आपके जो बुक्स वगैरह आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें क्या होता है कि परचेज अकाउंट को उसमें क्रेडिट किया रहता है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब ये है कि आपने पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी परचेज अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जब तक जो परचेज का जो आपने परचेज किया माल को, वो अगर जब तक स्टॉक में है, तो परचेज से अगर उस स्टॉक में से कोई लॉस होगा तो वो परचेज को जो है, परचेज को हम रियल अकाउंट की ट्रीट करेंगे तब तक जब तक वो परचेज का जो स्टॉक, परचेज जो माल खरीदा है हमने, वो हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो उसको हम रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि आपने परचेज किया मान लो 10,000 का, और 10,000 आपके स्टॉक में है, तो आप इसको देख सकते हो। एसेट्स की और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की डिफिनेशन मैंने बता दिया कि एसेट्स विच कैन बी यूज फॉर गेटिंग बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट, इसको सेल करेंगे गुड्स को तो फिर हमें क्या कहते हैं, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एसेट्स के डिफिनेशन में आ जाता है। तो एसेट्स जब तक स्टॉक में आपका है तब तक तो वो एसेट्स है। ठीक है, तो आपका जो एसेट्स है, तो एसेट्स को हम रियल अकाउंट क्या इसमें क्या करते हैं, रियल अकाउंट का रूलिंग फॉलो करते हैं। तो परचेज को भी एज ए रियल अकाउंट मीन्स गुड्स गोज आउट, मीन्स परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, मतलब परचेज इज गोइंग आउट, गुड्स इज गोइंग आउट मीन्स परचेज आपका कम हो रहा है। ठीक है, परचेज आपका जो आपने खरीदा था, जो स्टॉक है वो कम हो रहा है, तो परचेज अकाउंट को भी हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, इसी वजह से आपका कभी क्वेश्चन में गुड्स अकाउंट क्रेडिट मिलेगा और कभी आपका परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट मिलेगा। तो इस केस में गुड्स अकाउंट भी यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, परचेज अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, परचेज अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। तो गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, 1,00,000 रुपया डेबिट, 1,00,000 रुपया क्रेडिट, तो 1,00,000 का लॉस तो हमने बुक कर दिया। अब सवाल ये है कि इस लॉस को हमने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया। ठीक है, तो हु इज द रिसीवर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या करेंगे हम, इंश्योरेंस कंपनी, आई कंपनी में लिख देता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, क्योंकि हमने प्रीमियम ले रखा था, और लॉस जो है, लॉस क्या करें, वो जो लॉस हुआ था, लॉस बाय फायर। ठीक है, कितना दिया, 1,00,000 का हमारा नुकसान हुआ था, 1,00,000 का क्लेम हमने सबमिट कर दिया। ठीक है, 1,00,000 का मतलब क्लेम सबमिटेड। मतलब 1,00,000 का माल था, 1,00,000 का नुकसान हुआ, उसको 1,00,000 का हमने क्लेम क्या किया,
इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी को जब देने के बाद हमारा क्या होगा, लॉस को हमने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी से सेटल करने की कोशिश की, ठीक है। तो क्या हुआ, लॉस कम हो जाएगा उस इंश्योरेंस कंपनी को, अगर हमने दे दिया, हमारा लॉस उसने ले लिया तो, ठीक है। तो उसने एडमिट कर लिया, तो हमने क्या किया, जिससे हमें पैसा लगे, वही द रिसीवर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम क्या है, रिसीवर है, इंश्योरेंस कंपनी इज रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट कर दिया 1 लाख से। इसी तरह लॉस आपका था पहले 1 लाख, अब लॉस को क्या करेंगे, लॉस अगर इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिलना है तो तभी मिलना है, तो हमारा क्या लॉस कम हो जाएगा। तो और लॉस होना और लॉस बच जाना, तो लॉस बच जाना क्या है, इनकम, एक तरह से इनकम ही है, लॉस हो जाना तो एक्सपेंस है या लॉस है, लेकिन जगह लॉस अगर बच जाने की उम्मीद है तो उसकी जो हम एंट्री करेंगे तो क्या होगा, इनकम ही हो जाएगा। तो ऑल एक्सपेंस आर ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। तो ये लॉस भरपाई क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे लॉस को भरपाई करने का प्रॉमिस किया है, ठीक है। तो उसने 1 लाख रुपये हमने अपने लॉस को क्या क्या दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये लॉस का होना तो दुख की बात है, लेकिन लॉस का होना और उसके बाद बच जाना, मतलब क्लेम सेटल हो जाने से क्या होगा, हमारा लॉस हुआ ही नहीं। तो अगर ऑलरेडी हमने डेबिट कर दिया है तो ये इनकम बन जाएगी, ठीक है। जो हमारा लॉस सेटल हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे तो इनकम बन जाएगी। तो इनकम का ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, तो लॉस भरपाई भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया कि 1 लाख रुपए का है, लेकिन जब उसने इंस्पेक्शन किया इंश्योरेंस कंपनी ने, तो बताया कि आप काम केवल 60,000 का क्लेम ही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। मतलब 1 लाख का माल है, हम 60,000 से ज़्यादा आपको दे नहीं पाएंगे, आपका 60,000 का क्लेम बनता है तो बताइए, नहीं तो हम उससे ज़्यादा आपको दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो रामलाल मरता क्या ना करता, वो बोला ठीक है आप 60,000 ही मुझे दे दीजिए, ठीक है, 60,000 ही दे दीजिए और मैं बाकी सेटल कर लेता हूँ, ठीक है, मेरा क्लेम। तो क्या हुआ उसने, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, 1 लाख के क्लेम को 60,000 में सेटल किया, ठीक है। तो 60,000 रुपये सेटल किया, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें रामलाल को क्या मिलेगा, 60,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, उसके लिए जो एंट्री करेंगे देख लो, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए, गुड्स लॉस भरपाई, उसके लिए एंट्री करेंगे हम, एक लाख का क्लेम था, ठीक है, 1 लाख का क्लेम था, उसने क्या किया, 60,000 जो है सेटल किया, क्लेम क्लेम सेटल कितना का हुआ, सेटल जो हुआ 60,000 का हुआ, एक्चुअल लॉस कितना हुआ, लॉस क्या हुआ, 40,000 का हुआ, ठीक है। 1 लाख का क्लेम उसने एडमिट किया था, 1 लाख की क्लेम को उसने 60,000 में सेटल किया, तो 40,000 अभी भी मेरा लॉस हो जाएगा। अभी हमने तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट, वो हमें पैसे देगा, कैश अकाउंट और कैश अकाउंट, जो भी डेबिट करना, कैश में दिया तो कैश अकाउंट, ठीक है। तो वो हमें कितना देगा, 60,000 रुपये बोला कि वो मुझे दे देगा इंश्योरेंस कंपनी रामलाल, ठीक है। और टोटल इंश्योरेंस कंपनी से कितना लेना था, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से हमें लेना था 1 लाख रुपये, ठीक है। तो 1 लाख रुपए लेना था, 60,000 उसने एडमिट किया, तो 40,000 अभी भी क्या है, लॉस है। तो इस लॉस को क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या लॉस भी कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, बोलते हैं ट्रांसफर कर देते हैं इसको, ठीक है। बी फुल एंड फाइनल क्लेम रिसीव, ठीक है। 1 लाख का क्लेम था, तो जितने इंश्योरेंस कंपनी से मिला वही द गिवर ऑफ मनी, इंश्योरेंस कंपनी को क्या किया, क्रेडिट कर दिया। कैश कितना मिला, 60,000 हमें कैश मिला, तो उसको डेबिट कर दिया, वो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कम्स इन द बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिट 60,000, और लॉस जो हो गया क्या, और लॉसेज आर डेबिटेड, मींस पीएल अकाउंट को हमने क्या किया, इस लॉस को अल्टीमेटली क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये मैं आपको फाइनल अकाउंट जब मैं कराऊंगा उस समय आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये 40,000 जो है ये क्या हुआ, लॉस बन गया, और ये प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मान लो 2 लाख का प्रॉफिट है, तो 40,000 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस हो जाएगा हमारा। तो लॉस जो हो जाएगा तो क्या होगा, 40,000 रुपया लॉस हो जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा इतने से कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट में क्या करते हैं, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, तो लॉस को डेबिट करते हैं, पीएल अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने। तो ये इसकी एंट्री होगी, मतलब कहने का मतलब है, पहले इसका स्टेप क्या होगा, पहले आप समझिए कि आपके कितने का
कितने पहले जो गुड्स जो लॉस बाय फायर में आपको देखेंगे कि कितने का गुड्स का नुकसान हुआ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इस केस में क्या हुआ, 1,00,000 रुपये का नुकसान हुआ, तो 1,00,000 पहले एक्सपेंस को हम बुक करेंगे, ठीक है। अगर सपोज मान लो हमारी इंश्योरेंस कंपनी रहती ही नहीं, तो सीधा सिंपल वन एंट्री कर देते लॉस बाय फायर। अगर मान लो इंश्योरेंस नो इंश्योरेंस क्लेम रहता है, नो इंश्योरेंस, इसमें कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं रहता, इसमें कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं रहता। इंश्योरेंस मतलब कोई भी हमने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं रहती, हमारा क्या होता है टोटल का लॉस जो होता 1,00,000 रुपये का रहता। उस समय केवल एक ही एंट्री कर देते, नो इंश्योरेंस अगर रहता तो 1,00,000 रुपये जो है 1,00,000 रुपये की एंट्री क्या करते, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर डेबिट, ठीक है 1,00,000, और परचेज अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ही सिंपल है, कुछ नहीं मिला जैसे पहले एंट्री जो आपको दिखाई थी वही एंट्री करेंगे, बस वहाँ पर भी छोड़ देंगे। जब इंश्योरेंस कंपनी से कुछ सेटलमेंट मिलेगा तब जाके हम उसकी एंट्री करेंगे। पहले क्लेम लॉस करने की एंट्री आपको बताई, ठीक है, और उसके बाद क्या उसको रिसीव करने की एंट्री आपको बता दी मैंने कि ये 60,000 मिला और 40,000 क्या हुआ लॉस हो गया हमारा, ठीक है। इस केस में अगर मान लो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो सिंपल एक एंट्री करके ये एंट्री करके आप छोड़ देंगे डेबिट, ठीक है, डेबिट करके छोड़ देंगे। लॉस बाय फायर 1,00,000, परचेज अकाउंट क्रेडिट या गुड्स अकाउंट भी कर सकते हैं, गुड्स अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं, आपको बताया मैंने 1,00,000 रुपये क्रेडिट आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, आप इस तरह का स्पेशल ट्रांजेक्शन जो है गुड्स लॉस बाय फायर आपको समझ में आ गया। इसका स्टेप ये होगा कि पहले आप ये समझिए कितने कॉस्ट का नुकसान हुआ, कितने का गुड्स का आपका नुकसान हुआ। अगर नुकसान हुआ है और कोई पॉलिसी है कि नहीं है, और पॉलिसी नहीं है तो टोटल एक एंट्री कर देंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अगर कोई कंपनी कोई इंश्योरेंस क्लेम है तो हम क्या करेंगे, पहले तो लॉस बुक कर देंगे, लॉस बाय फायर 1,00,000, परचेज अकाउंट क्रेडिट 1,00,000। उसके बाद एंट्री करेंगे इंश्योरेंस का क्लेम लॉस करने की एंट्री करेंगे, मतलब ये क्लेम जो है ये लॉस जो है ना इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, तो हु इज द रिसीवर ऑफ इंश्योरेंस लॉस, इंश्योरेंस कंपनी इज द रिसीवर ऑफ द लॉस, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या है डेबिट द रिसीवर, इंश्योरेंस कंपनी विल बी डेबिटेड, और क्या होगा लॉस बाय फायर जो क्या है कि उसको हमारा लॉस जो था वो कंपनी ले लिया है, तो लॉस क्या हो गया इनकम बन गया मेरा, तो ऑल इनकम क्रेडिट है, लॉस बाय फायर क्रेडिट कर देंगे। फिर जो लास्ट में एंट्री जितने क्लेम देगा, अगर इस केस में 60,000 दिया तो 60,000 कैश कर देंगे, अगर उसने 70,000 दे दिए हैं 70,000 कर देते, और क्या होता 30,000 यहाँ क्या हो जाता 1,00,000 में से 70,000 मिल गए तो 30,000 लॉस बुक हो जाता और पीएल अकाउंट में चला जाता। तो ये हो गई गुड्स लॉस बाय फायर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके इसमें कि लॉस मतलब क्या कहते हैं, लॉस ऑफ कैश और लॉस ऑफ कैश और लॉस ऑफ मतलब थेफ्ट ऑफ कैश और थेफ्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। मान लिया आपका किसी रामलाल का दुकान है, ठीक है, उसमें क्या किया उसने, उसके एम्प्लॉय ने क्या किया, कुछ पैसे जो है गले में से निकाल लिए, ठीक है, और कुछ वो क्या किया उसने क्या कहते हैं गोडाउन में से माल भी चुरा लिया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा कि गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टेकन बाय गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एंड कैश ₹10,000 स्टोलन बाय द एम्प्लॉय ऑफ द रामलाल, ठीक है। इस तरह से होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये तो एक हो गया फायर वाला और दूसरा थेफ्ट वाला मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन रहा है, जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एंड कैश रुपीज 10,000 stolen by employee,
स्टोलन बाय एम्प्लॉय। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि गुड्स कॉस्टिंग 10,000 और कैश रुपीज 10,000 स्टोलन बाय एम्प्लॉय। मतलब 10,000 का माल भी ले गया, चौपा लेके भाग गया, चोरी कर ली उसने, 10 लाख का गुड्स भी चोरी कर लिया। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास क्या क्या नुकसान हुआ। एक गुड्स का नुकसान हुआ, गुड्स का जो नुकसान हुआ आपका 10,000, ठीक है। और कैश का नुकसान क्या हो गया, चोरी करके ले गया आपका, तो क्या हो गया, ठीक है, 10,000 फिर से ले गया। तो दो नुकसान हुए आपके, ठीक है। तो मैंने आपको बोला है कि ऑल एक्सपेंसेस आप क्या होता है, ऑल एक्सपेंस क्या, ऑल लॉसेज एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ठीक है। तो लॉस कितने का हुआ आपका, टोटल 20,000 का लॉस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिटेड, वो नॉमिनल अकाउंट है। तो ऑल लॉसेज आर डेबिटेड, ठीक है। यहाँ कैश किए, गुड्स भी किया, ठीक है। और क्या कहते हैं आपका कैश भी किया, ठीक है। तो कितना कितना किया, पहले आपका कैश चला गया। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट पहले हम क्रेडिट साइड पे भी करेंगे। कैश अकाउंट क्या हुआ, 10,000 से कम हो गया, मतलब कैश हो जाओ, मीन्स कैश को क्रेडिट कर देंगे। कितने से कर देंगे, 10,000 से कर देंगे। 10,000 से 10,000 से क्रेडिट कर देंगे, 10,000 से पहले क्रेडिट कर देंगे। $10,000 से गया। और आपका क्या हुआ, गुड्स की क्या हुआ, गुड्स अकाउंट जो आपको बताया नुकसान, गुड्स और परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कितने का, 10,000, ये भी चला गया। तो जो गया उसको क्रेडिट, गुड्स को आपको बताया मैंने कि वो परचेज को हम क्या करते हैं, रियल अकाउंट की तरह ही ट्रीट करते हैं जब तक आपके स्टॉक में होता है। तो गुड्स आपके स्टॉक में था, तो गुड्स अकाउंट 10,000 ये भी क्रेडिट कर दिया हमने, कैश अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैश हो जाओ फिर 10,000 हो जाओ, तो कैश को क्रेडिट कर दिया। अब आपका टोटल लॉस कितना है, लॉस आपका है 20,000 का, ठीक है। तो सिंपल एंट्री करेंगे लॉस बाय थेफ्ट, क्योंकि चोरी से हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस थेफ्ट अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, क्या एंट्री हो जाएगी, 20,000 डेबिट हो जाएगी। 10,000 कैश गया हमारे से और 10,000 गुड्स भी लेके चला गया चोरी करके, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगी। बस लॉस आपको इसमें क्या है, पहले आप कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास लॉस कितना हुआ। 10,000 का कैश गया इस केस में, और 10,000 का क्या हुआ, क्या गुड्स भी चला लेके चोरी करके चला गया, तो दोनों आपका लॉस हो गया। तो जो गया तो रियल अकाउंट बन गया, रियल गुड्स भी रियल अकाउंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि आपके स्टॉक में था, मैंने आपको बताया था कि उसको रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो आपके स्टॉक में है। जब तक आपके स्टॉक में उसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको फ्यूचर बेनिफिट में यूज़ कर सकते हैं, तो एसेट्स में क्लासीफाई हो जाता है वो। इसलिए हम क्या करेंगे कि लॉस, तो गुड्स को क्या करेंगे, गुड्स अकाउंट क्रेडिटेड और परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, 10,000 से। और कैश कैश क्या हुआ, बिजनेस से चला गया, क्योंकि चोरी करके चला गया वो, तो कैश गोज आउट मीन्स 10,000 कैश को भी क्रेडिट कर देंगे। तो टोटल लॉस कितना हो गया, 20,000 का लॉस हो गया। तो 20,000 लॉस को सिंपली डेबिट करेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। तो लॉस इज डेबिटेड, 20,000 विल बी डेबिटेड, ठीक है। तो यहाँ एंट्री क्या होगी, नरेशन में हम लोग दे देंगे, बीइंग गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 and cash rupees 10,000 stolen by employee, stolen by employee, ठीक है। सिंपल ही है, कोई भी ज़्यादा ये, इसलिए मैं कह रहा था कि पहले किसी भी क्वेश्चन को आप ऐसे ही हवा नहीं बनाना है। कोई भी स्पेशल केस है तो पहले हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। कितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, तीन ही अकाउंट में क्लासिफाई होंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे।
अगर उनकी एंट्री होनी होगी तो इसी तीसरी पर्सनल रियल नॉमिनल में ही आपको क्लासीफाई करना होगा। उस नेचर के अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए। आपको शुरू से ही मैंने बताया है शुरू से ही कि पहले उस कौन कौन से इस बिजनेस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है वो आइडेंटिफाई कीजिए, और उसके हिसाब से जो पर्सनल अकाउंट अगर इन्वॉल्व है तो पर्सनल अकाउंट का रूल इन्वॉल्व कर लीजिए। उसके बाद रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई कीजिए। बस ये है कि आपको ध्यान से देखना है कि क्या ट्रांजेक्शन है, क्या हो रहा है एक्चुअली। तो इसलिए ये जो गुड्स लॉस प्राइस है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चे घबरा जाते हैं, यार इसका क्या करें, नहीं करें नहीं करें। इसको मैंने इसलिए ईजिली आपको समझाने की कोशिश की कि आपको बिल्कुल ध्यान देखना है कि क्या हुआ। गुड्स गया आपके यहाँ से, गुड्स को क्रेडिट कर दो क्योंकि लॉस हुआ आपका, ठीक है। और गुड्स गया आपके यहाँ तो गुड्स कहाँ से, स्टॉक से क्रेडिट होगा तो परचेज का आप क्रेडिट कर दो। फिर क्या हुआ कि आपका ये जो गया तो आपको फिर मिलने वाला अगर नहीं है, मतलब इसका आपने कोई पॉलिसी नहीं ली हुई है, ठीक है, तो कोई क्लेम मिलने वाला है तो पूरा का पूरा जो भी गुड्स गया आपका लॉस हो गया। इस केस में 1 लाख रुपया हो गया था। अब इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिल गया तो फिर जितना पैसा मिला वो हमारा क्या कहते हैं उतने का लॉस बच गया मेरा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या कहते हैं नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखिए, उस हिसाब से कैलकुलेशन बनाइए कि कितना कैलकुलेशन बनता है हमारा, कितना लॉस होता है, उसको कैलकुलेशन बनाइए जितना रिसीव हुआ और जितने का क्लेम हमने दावा ठोका और कितना हमें पैसा मिला, और जो नहीं मिला वो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। इसी तरह से इस स्पेशल ये आज का जो वीडियो था पार्ट 1 था, स्पेशल एंट्री ऑफ जर्नल एंट्री ऑफ स्पेशल ट्रांजेक्शन का ये पहला पार्ट था, ठीक है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए भी आगे भी वीडियो बनाऊंगा, बैड डेट की वीडियो बनाऊंगा, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और भी बहुत सारी जो एंट्री है इसको स्पेशल ट्रांजेक्शन की तरफ करके पार्ट में मैं इसको बनाता चलूँगा, ठीक है। तो आज का उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, इससे आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसकी फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको कमेंट में सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ये जो एग्जांपल मैंने करा है इसको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और वो वीडियो में भी मैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको इंक्लूड कर दूँगा, जिससे आपको नोट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोग को कराइए, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुँचाइए, जिससे मुझे भी आगे भी वीडियो बनाने का इंकरेजमेंट मिलता रहे, मैं भी आगे मोटिवेट होता रहूँ, ठीक है। अगर आज का क्या कहते हैं उम्मीद है अभी कोरोना वायरस से बचे भी रहे हैं आप लोग, काफ़ी कोरोना वायरस का चक्कर आ गया है, ठीक है। तो इसलिए हेल्दी स्टे सेफ, ठीक है। जय हिंद।